संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में विचरे हमारी। समय प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, उसके अंतर्गत सुखाधिकार चल रहा है। यह ज्ञानी जगत कहता है कि आपने कह दिया कि 5 इंद्रियों के विषय में जो लौकिक सुख है वो सुख नहीं है और हमने तो भोगा नहीं, तो हम कैसे मान लें तुम्हारे कहने मात्र से। तो थोड़ा बहुत मिला है हमें और तुम उसको भी नहीं भोगने देना चाहते हो। लाखों जीव हमको ऐसे दिखाई देते हैं कि जिन्हें ये सब चीजें उपलब्ध नहीं है और थोड़े बहुत पुण्य के योग से हमें उपलब्ध हुई हैं और हमको उसमें लगता है कि सुख है, तो फिर और भी हम जो हमारे पास ये भोग सामग्री जुड़ेगी त्यों त्यों सुख बढ़ेगा, ऐसा हमें लगता है। तो उनके प्रति आचार्य ये कहना चाहते हैं कि देखो, इस जगत में सब कुछ स्वयं के अनुभव से नहीं सीखा जाता है। मनुष्य गति की ये विशेषता है कि हमें अपने पूर्वजों के दूसरों के अनुभव से भी सीखना चाहिए। मूर्ख लोग स्वयं है ना अनुभव कर करके देखते हैं। आग गर्म है तो तकलीफ पहुंचाती है तो उसे छू कर देखते हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं, मनुष्य गति के जीव हैं, वे अपने पूर्वजों से इसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और बहुत सी चीजें उनको स्वयं तक के नहीं सीखनी पड़ती हैं। अब हरेक का चक्रवर्ती होना, इंद्र होना तो इतना आसान नहीं है ना। अब वो कहता है जब हम चक्रवर्ती होंगे, हम इंद्र होंगे, तब देखेंगे कि इंद्र पर्याय में सुख है कि नहीं। चक्रवर्ती की स्थिति में सुख है कि नहीं, तो फिर हम देख कर निर्णय करेंगे, फिर हम इसको छोड़ेंगे। तो अभी तो है ही नहीं, तुम क्या छोड़ दोगे फिर? पहले मिले तुम्हें तो फिर तुम उसको निर्णय करो, फिर छोड़ो। तो स्वयं जरा कल्पना करके तो देखो कि ऐसा अनंत काल में भी होगा, ऐसा हो पाएगा? सारी दुनिया कितनी लंबी चौड़ी है, जीव कितने हैं, और उसमें 10 कूड़ा कोड़ी सागर में 12 चक्रवर्ती होते हैं। अब तुम चक्रवर्ती होकर और फिर ये देख करके चक्रवर्ती के दुखी हैं कि सुखी, ये निर्णय तुम बाद में करोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीजें दूसरे के अनुभव से भी सीख लेना चाहिए। और क्या तुम वो कालकूट जहर आता है ना, कि जिसका आज तक स्वाद का पता नहीं है कि वो कैसा है, वो इतना खतरनाक है कि जबान पे लगाते हैं और वो जिसने वो स्वाद लिया है ना, वो बताए कि कैसा है, कितने में तो वो खत्म हो जाता है। ऐसा बहुत प्रयोग हुआ है कि उसके हाथ में पेन दे दिया, कागज रख दिया सामने, और ये नहीं कहा कि तुम लिख देना, लिख दिया। मीठा, कड़वा, कसारा, ऐसा सब लिख दिए। क्या कि तुम तो सिर्फ ऐसा उस पर रख देना वो कलम, मैं तुमको लिखना नहीं है, इतना समय तो मिलेगा ही नहीं, वो जानते हैं। ये सब उनका स्वादों को नाम लिख दिए
और कहा कि तुम ये हाथ में पहन लिए हो तो इसके पास में ही रखो, 1 अंगुल दूरी पे। तो जब हम तुम्हें चखाएंगे तो तुम बस उस पर निशान लगा देना। तो उसे इतना समय नहीं मिला कि वो उस पर निशान लगाए, और वो मर गया। इसलिए आज तक पता नहीं लग पाया कि उसका स्वाद कैसा है। अब ऐसे जहर को भी तुम चखकर देख के निर्णय करोगे कि दूसरों से देख के कि इतना मारक है क्या? हम मर के देखेंगे जब निर्णय करेंगे कि इससे चखने से मर जाते हैं। तो ये कोई ज्यादा समझदारी की बात नहीं है। तो लोक में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, 3 लोक में सुखी जीव हैं, तो उन्होंने 3 लोक के पकड़े। ऊर्ध लोक के इन सौधर्म इंद्र, जो भी इंद्र हैं सभी इंद्र समझ लो, मध्य लोक के चक्रवर्ती और अधोलोक के असुरेंद्र। ये भवनवासियों में जो इंद्र वगैरह होते हैं ना, ये सब नीचे रहते हैं पहले नरक में। जो चित्राभूषण पृथ्वी है ना पहली, उस पृथ्वी के 3 हिस्से हैं। वो 3 हिस्सों के ऊपर वाले हिस्सों में ये भवनवासी देव रहते हैं। तो उनने वो तीनों के प्रतिनिधि के रूप में लिया है। अधोलोक के प्रतिनिधि, मध्यलोक के प्रतिनिधि और ऊर्ध्वलोक के प्रतिनिधि हैं। कोई कहता है देखो मनुष्य ले लिया, लेकिन मनुष्य का तो ऐसा स्वभाव है कि उसको खाना पचाते हैं, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। लेकिन अभी इंद्र को तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, उनकी तो शक्ति क्षीण होती है, उनकी तो कोई शक्ति क्षीण होती नहीं। इसे तो अपनी शक्ति से राज्य प्राप्त करना पड़ता है, और फिर रक्षा में भी शक्ति लगानी पड़ती है। इंद्र को तो ऐसा करना नहीं पड़ता। 2 सागर की आयु है, तो 2 सागर तक निरापद वो अपने पद पे रहता है, तो ऊपर वाले को ज्यादा सुख होगा। तो उनकी भी बात देख लेते हैं, और चक्रवर्तियों की भी ले लेते हैं, और अधोलोक को वो इसलिए कहते हैं 3 लोक के प्रतिनिधि की हैसियत से। कभी कभी मुझे भी बहुत विकल्प आता था कि चक्रवर्ती और इंद्र तो ठीक, फिर ऊपर इतने अहमेंद्र हैं, उनको किसी को नहीं लेकर के तीसरा लेना था, तो फिर ये नीचे है। असुरेंद्र क्यों लिया? सुरेंद्र और उस असुरेंद्र, मानो सुर तो कहते हैं देवों को, और असुर तो राक्षसों को बोलते हैं। फिर एक से राक्षस असुर असुर बोलते हैं ना, इनके यहाँ भी जो है ना, असुर कोई ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो उनके इंद्रों को क्यों लिया? तो 3 लोक के प्रतिनिधियों को, एक एक आदमी को उनने अपने सामने प्रस्तुत कर दिया और कहा ये देख लो ये कितने सुखी हैं। चक्रवर्तियों के साथ से ज्यादा वैभव किसी मध्यलोक में किसी के पास नहीं है। इंद्रों से इंद्र भी सोधर्म इंद्र ही लेना, क्योंकि ऊपर ऊपर तो परिग्रह कम होता जाता है। ज्यादा वैभव जो है वो सोधर्म इंद्र के ही पास है। तो इन तीनों में जितना उत्कृष्ट हो सकता है तीनों के तीनों में, वो सब उनके पास उपलब्ध है। और वे सुखी हैं कि नहीं ये देख लो। तो वो बता रहा है कि वे सुखी नहीं है। अभी अपन तो उनके ठाट बार देख करके ये निर्णय करते हैं कि ये सुखी है। इस लोक में भी यदि कोई आदमी आता है तो उसके पास 4-5 गाड़ियां खड़ी हों, सब तरह से हों, खाने पीने की बहुत बढ़िया नौकर चाकर हों, तो उससे देख के अपन निर्णय कर लेते हैं कि बड़ा आदमी है और सुखी है। मैंने भोग सामग्री देख के ही, तो भोग सामग्री हमें भोगने को तो मिलती नहीं। उनने उल्टा पकड़ा आचार्य देव ने। जितनी ये भोग सामग्री है वे दुख का इलाज है कि सुख का साधन है? हम भोजन कर रहे तो भोजन भूख नामक दुख का इलाज है, ये दवाई है क्या है?
पहले उन भोगों की इच्छा होती है, और जितनी तीव्रतम इच्छा हो उतना ही खाने में और भोगने में मजा आता है, कहते हैं। इसलिए अपन कोशिश करते हैं कि अच्छी भूख लगे, इसके लिए भी डॉक्टरों से दवाइयां लेते हैं, अच्छी खुल के भूख लगे। ऐसे सभी पांचों इंद्रियों के भोगों के संदर्भ में ऐसा ही है। तो वो ये कहते हैं कि इतनी भोग सामग्री जिनको उपलब्ध है और जिनका निरंतर भोजन है, निरंतराय और निरंतर दोनों में अंतर समझ में आया ना? कोई बाधा नहीं है उसमें और निरंतर चालू है भोग। ऐसा नहीं कि भाई ऐसा, ऐसी स्थिति में वे सुखी हैं कि दुखी, तो वो उसी से तर्क निकाला कि इतनी भोग सामग्री को भोगते हुए भी उन्हें इतनी अपने को सुखी रखने के लिए इतनी भोग सामग्री की जरूरत पड़ती है, तो ये उनकी अनंत दुखी होने की निशानी है। ऋषभदेव जब नीलांजना का नृत्य देख रहे थे और उसकी मृत्यु हो गई, उनके ख्याल में बात आ गई, तो वे ये सोचने लगे कि मैं कितना दुखी हूं। कैसे दुखी? कैसे कि मैं इतनी उम्र हो गई मेरी, एकदम 84 लाख पूर्व की आयु थी ना, तो 84 बरस समझो, तो 83 बरस का हो गया। तो जिसको 84 बरस की उम्र में मरना हो, तो वो 83 तक पहुंच जाए तो वो कैसा होगा आप समझ लो। मतलब वो तब भी मुझे मेरे दुख को दूर करने के लिए इंद्र को रोजाना देवांगनाओं को भेजना पड़ता, मेरे दुख को दूर करने के लिए, मेरा मनोरंजन करने के लिए। खाने की सामग्री भी इंद्र भेजता है, सब सारी व्यवस्थाएं इंद्र करता है, और किस कीमत पर? ये तो जो नीलांजना आई थी ना, तो उसे मालूम नहीं था कि आज मैं मर जाऊंगी, मेरी इतनी उम्र है। तो 6 महीना पहले माला मुरझा जाती है ना, तो उसे पता चल जाता है। तो 6 महीना पहले माला मुरझा जाएगी, गई थी उसकी, तो उसे खुद को भी पता था कि मैं अभी नाचूंगी तो नाचने में ही मर जाऊंगी, अब मेरी कुछ क्षणों की ही मेरी उम्र रह गई है। और सौधर्मेंद्र को उसे पता थी कि नहीं पता थी? उसने भी उसकी देखी होगी, लेकिन वो तो उसने तो पूरी बुद्धि पूर्वक ऐसी देवांगना चुनी थी। क्यों? उन्हें वैराग्य दिलाने के लिए कि जो बीच में ही जिसकी आयु खत्म हो जाए। अब देवगति के सुखों का वर्णन तो आपने बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा, और मन में कल्पना भी की होगी। लेकिन अभी दुख की तुम बात सोचो, कितनी हार्ड ड्यूटी है मनुष्य गति में, किसी को इतनी हार्ड ड्यूटी निभानी पड़ती है। क्यों? हमें ये पता चल जाए कि मैं 6 महीना में मरने वाला हूं, तो मैं फिर कोई काम करता हूं, कोई मुझे काम सौंपता है, मैं फिर नौकरी करता हूं, ड्यूटी देता हूं कि नहीं छोड़ता हूं। उसको तो छुट्टी मिल जाती है ना, सब छुट्टी दे देते हैं ना, लेकिन वहां देवगति में नहीं मिलती। वो अपने मन से मर्जी से आई होगी ना, जो बीच में ही मर जाऊंगी इतना जानती है, लेकिन इतनी हार्ड ड्यूटी कि इंद्र ने आज्ञा दी तो निभानी पड़ेगी। वो इंद्र भी कितना कठोर प्रशासक। यहाँ कोई आदमी ऐसी आज्ञा देवे, ऐसी ड्यूटी, क्यों? तो उसे भी हम कैसा मानते हैं? कितना। तो वो ऋषभदेव ये सोच रहे कि हम अपनी अपनी, दूसरे की सोचते ही नहीं। हमारा जरा से मनोरंजन के लिए वो अंतिम समय तक, मृत्यु के अंतिम समय तक नाच रही है, और वो इनके मनोरंजन में विघ्न खड़ा ना हो जाए,
इससे बड़ी घटना तो दुनिया में होती नहीं कि कोई मर जाने वाली घटना नहीं है। कोई नहीं मरा, वो मरा है जो हमारा मनोरंजन कर रहा था। मैंने वो मुख्य आदमी था उस सभा का, जिसके लिए सारी सभा जुड़ी थी, वो मर जाए और कार्यक्रम चालू रहे। मैं तो पंच कल्याणकों में उदाहरण देता हूं, तुम लोगों ने बहुतों ने नहीं सुना होगा, बहुतों ने सुना भी होगा, कि ये इस बात को समझने के लिए आपको एक बहुत बड़ी कठोर कल्पना करनी पड़ेगी। क्या कल्पना करनी पड़ेगी? कि आप सोचो कि मैं प्रवचन कर रहा हूं और आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत आनंद मग्न हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है, इसी बीच में मेरा हार्ट पैर हो जाए तो क्या? ऐसी घटना नहीं है वो। सबका ध्यान तो वहीं होगा ना। वो नाच रही थी तो उसी को देख रहे थे ना सब लोग। किसी का ध्यान प्रवचन में तो यहां वहां भी हो सकता, तो क्या हो? क्या होना चाहिए? यदि साधारण व्यवस्थापक हुआ तो वो तो कहेगा भैया बंद कर दो आज प्रवचन, अब ये करो, ये करो, ये करो, थोड़ी शोक सभा कर लो, ऐसा कर लो, अथवा जो ये करो, माने वो ये बंद कर दे। लेकिन जो अच्छा व्यवस्थापक होगा वो कहेगा नहीं नहीं, कार्यक्रम भंग नहीं होना चाहिए, कितना संवेदना से अपन कार्यक्रम बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी उठाओ 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 उठाओ। तो कोई ने कहा कि खत्म हो गए कि नहीं नहीं अस्पताल नहीं चलो। वो होशियार है, वो जानबूझ के कह रहा है कि अस्पताल ले चलो, माने ये बताना चाहता है कि अभी मरे नहीं है। अस्पताल ले जाने के बहाने यहां से ले जाओ, ख्याल में आई ना, क्योंकि सभा चलने दो और किसी दूसरे को लाके बैठा दे कि तुम प्रवचन करो, सब सभा चालू रहे। तो वो बहुत होशियार व्यवस्थापक है। इंद्र तो बहुत होशियार था ना, होशियारों में भी होशियार। उनने तो यही किया ना जो अपन लोग नहीं कर सकते। अपन लोग ऐसी व्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये देख कर ये सब मेरे मनोरंजन के लिए हुआ, इस बात से उन्हें वैराग हुआ। मैंने बताया देवगति का सुख, जो बोल रहे हैं देवगति में क्या सुख है। अब वो ऐरावत हाथी है, वो अभियोग जाति का देव है, और उसको सदा इंद्र महाराज जा रहे हैं और सदा हाथी बन के जाना पड़ रहा है। क्यों? तुमको 2 मिनट के लिए स्कूल में मुर्गा बना देते हैं, तुमको कैसा लगता है? उसे घंटों के लिए नहीं, दिनों के लिए हाथी बना दिया। अब सोच, मेरे कहने का मतलब है जिन जिन को तुम सुख समझ रहे देवगति के, उन्हीं को दूसरों की, एक आदमी बैठा, 10 आदमी खड़े हुए हैं, पुलिस वाले खड़े हुए हैं, चारों तरफ बंदूक लेके खड़े हुए हैं, वो कौन से कमांडो लग रहे हैं। तो वो कमांडो का सुख देखो ना, कि उन्हें मारने के लिए कोई गोली चलाने को तैयार नहीं। दूसरे को मारने के लिए सामने वाला गोली चलाएगा और वो गोली उन्हें अपनी छाती पर झेलनी है, वो बच नहीं सकते उससे। वो उसके सामने ऐसा खड़े रहेंगे कि जिससे उस मेहमान को नहीं लग जाए गोली, भले ही उन्हें लग जाए। मेरा मतलब समझ गए ना, कि वो आप एक आदमी को सुखी देख रहे, जो चारों तरफ परिकर लग रहा है, उसकी सुख सुविधा के लिए उसकी क्या पोजीशन। अब ये देखिए, वो ये कहते हैं जो गाथाओं में बहुत स्पष्ट है, फिर भी मैं पूरा टीका पढ़ूंगा। कल भी कहा था मैंने
क्योंकि मार्मिक बातें हैं, तो हमें आचार्यों की भाषा में ही समझना चाहिए कि नरपति, सुरपति, असुरपति, इंद्रिय विषय मेरे ही चलने मेरे इंद्रिय विषय दब दाह से, 5 इंद्रियों के विषय वही लगी आग, उसकी भयंकर दाह पैदा हो रही है, पीड़ित रहें, इतनी पीड़ा होती है उनको कि सह सके ना, उसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए रमणीक विषयों में रमें। जो विषय सुख में लीन वे हैं स्वाभाविक दुखी जन। वो कहते स्वाभाविक, उनका दुखी होना स्वाभाविक है। दुख के बिना इस विषय में व्यापार हो सकता नहीं। यदि दुखी नहीं होते तो ये 5 इंद्रियों के भोगों में इस प्रकार के वो नहीं हो सकते थे। देखो, प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव में परोक्ष ज्ञान का आश्रय लेने वाले इन प्राणियों को परोक्ष ज्ञान की सामग्री रूप इंद्रियों के प्रति निज रस से ही मैत्री देखी जाती है। ये 5 इंद्रियों के प्रति इनको हृदय में जो 5 इंद्रियों के विषयों में रस है ना, तो वो इंद्रियां के प्रति इनको अंदर से मित्रता का भाव इन्हें अच्छी लगती है। इंद्रियां भी अच्छी लगती हैं। हमें 5 भोग सामग्री नहीं चाहिए, उनको भोगने लायक इंद्रियां भी चाहिए, है ना। इंद्रियों के प्रति मैत्री को प्राप्त उन प्राणियों को उदय प्राप्त महामोह रूपी कालाग्नि ने ग्रास बना लिया है। इसलिए उन्हें तप्त लोहे की भांति अत्यंत तृष्णा उत्पन्न हुई है। तपा हुए लोहे में कहीं तृष्णा पैदा होती है? देखा आपने, एकदम गोला लाल तप गया हो और उसे पानी में डालो तो वो चारों तरफ पानी को खींचता है और तेजी से। तो ऐसे ही वे 5 इंद्रियों की विषय की चाह में ऐसे लोहे के गोले की भांति तप गए हैं, लाल हो गए हैं एकदम, और 5 इंद्रियों के विषयों में के बीच में जाते हैं तो उन्हें वो चारों तरफ से उन्हें खींचते हैं। देखा नहीं होगा तपे हुए लोहे को, कभी लोहार को काम करते देखा क्या नहीं? एक गाड़ोरिया लोहार आते हैं, एक बनाते हैं ठोक ठाक करके पानी में डालते हैं। हम तो जहाँ पैदा हुए ना, और गांव में सामने एक लोहार रहता था, एक बाड़ी रहता था, ये सब रहते थे जो होते ना करके। तो हमने अपने आंखों के सामने वो देखा है सब कि कैसा लाल हो जाता है, और फिर उसे डालते हैं तो कैसा छन 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 आवाज निकलती है, और चारों तरफ से पानी खोल के उसके ऊपर से आगे जमकता है। उस दुख को देख को सहन न कर सकने के कारण उन्हें व्याधि के प्रतिकार के समान, जैसे कि हम कोई बीमारी का इलाज करते हैं, है ना, रम्य विषयों में रति उत्पन्न होती है। इसलिए इंद्रियां व्याधि के समान हैं और विषय व्याधि के प्रतिकार के समान हैं। होने से छद्मस्तों के पारमार्थिक सुख नहीं है। अब देखो, इनमें उदाहरण दिया चक्रवर्तियों का, जो छायक सम्मिलित होते हैं, उधर सौधर्मेंद्र का जो एक भवतारी होते हैं, और चक्रवर्ती तो उसी भव से लोग जाने वाले होते हैं। माने अकेले मिथ्या दृष्टियों का ग्रहण करते तो हम समझते अलग बात है। वे तो ये समझाना चाहते हैं सबको कि चाहे कुछ भी हो गया हो, सम्यक दर्शन भी तुम्हें हो गया है, लेकिन जब तक 5 इंद्रिय के विषयों में स्वाभाविक रति है, तब तक वो सुख का स्वरूप ऐसा ही है। दोनों के देखो, जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं, ये हत इंद्रियां क्या होती हैं? कोष्ठक में निकृष्ट लिखा तो पढ़ लिया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन हत इंद्रियां माने क्या? हत माने हत्यारी। अपने वो कहते एकदम हीन, ये इंद्रियां बहुत अच्छी चीज नहीं है, वो कहते हैं। जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं, जीवित है माने
जिन्हें भोग भोगने की बहुत शक्ति है, भोग भोगने के लायक हैं। हम ये तो कह नहीं सकते एकदम की इच्छा है, यदि भाव इंद्री को भी शामिल करेंगे तब वो बात कहेंगे, लेकिन यहाँ जो द्रव्य इंद्रियों की बात कर रहे हैं, जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं, उन्हें उपाधि के कारण दुख नहीं है। तो बाहरी जो संयोग मिले हैं उसके कारण दुख नहीं है, उनको अंदर से ही स्वाभाविक दुख है, ये बताना चाहते हैं। क्योंकि उनके विषयों में रति देखी जाती है उन जीवों की। जिस प्रकार अब जो उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार हाथी हथनी रूपी कुटनी के शरीर के स्पर्श की ओर, मछली बंसी में फंसे हुए मांस की स्वाद की ओर, घोड़ा बंद हो जाने वाले कमल की गंध की ओर, पतंगे दीपक की ज्योति के रूप की ओर, और हिरन शिकारी के संगीत स्वर की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार दुर्निवार इंद्रिय वेदना के वशीभूत होते हुए यद्यपि विषयों का नाश अति निकट है, तथापि वे विषयों की ओर दौड़ते दिखाई देते हैं। 5 उदाहरण 5 इंद्रियों के दिए। हाथी का, ये हाथियों को जंगलों में पकड़ते हैं, जंगलों में से हाथियों को तो कैसे पकड़ते हैं? क्योंकि हाथी बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर जानवर है, कोई सामने उसे पकड़ के खींच नहीं सकता, बांध के ला नहीं सकता, उसे मतलब बेहोश कर दे तो उठा के ला नहीं सकता, बहुत कठिन है। तो हाथी या हथनी जो अपने पालतू होते हैं उनको ट्रेंड करते हैं, हथनी को भी और हाथी को भी। उनको 2 उदाहरण देना है, 3 उदाहरण देना है, इसलिए वे दोनों ले रहे हैं, हथनी और हाथी दोनों ले रहे हैं। तो वो हथनी को ट्रेंड करते हैं तो वो हथनी उन्हें लुभाती है, हाथियों को, और वे हाथी उस हथनी के पीछे भागते हैं तो हथनी दौड़ के आती है। यहाँ एक गड्ढा खोद के और उसके ऊपर उसे ढक देते हैं और ऐसा बना देते हैं कि जैसे वहाँ गड्ढा है ऐसा किसी को दिखाई नहीं दे, वो तो समझने बस ऐसी सामान्य जमीन है। फिर वो हथनी तो वहाँ आती है और ऐसा काट के, उसे मालूम है वो निकल जाती है। वो हाथी दौड़ता हुआ आता है, वो जब वो देखता है कि वो सामने ही है तो मैं ऐसा चक्कर क्यों काटूं, तो एकदम वो सीधा आता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। एक तरह हाथी एक तरह। ये उदाहरण उन्होंने काय के लिए दिया? राग के लिए। हथनी के राग में हाथी इस तरह बंधन को प्राप्त होता है। अब देश का उदाहरण देना, तो वो दूसरा हाथी को जो ट्रेंड किया था ना, वो उसे ललकारता है लड़ने के लिए, खिंगारता है, ललकारता है, जो भी उनकी भाषा होती होगी ना। तो फिर वो सामने वाला हाथी से लड़ने के लिए आता है तो ये भागता है, ये डर गया तो वो इसका पीछा करता है और वो भी इसी तरह से बच के निकल जाता है और ये हाथी गड्ढे में पड़ जाता है। तो 2 हो गए। तीसरा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि यहाँ गड्ढा है, तीसरा हो गया अज्ञान। तो एक अज्ञान से माने मिथ्यात्व से, माने जो वहां पर गड्ढा है और इसको उसने जमीन समझ लिया। तो एक अज्ञान का उदाहरण, एक राग का उदाहरण और एक देश का उदाहरण। एक हाथी से उनने 3 उदाहरण के काम में बनाए कि इन राग देश के कारण वो फंसता है। ऐसे ये जीव के अंदर में तीव्र राग देश मोह हैं और उनके उदय से जो विषयों से इतना संतप्त हो रहे हैं और उनसे 5 इंद्रियों के विषयों में जाकर के फंसते हैं, है ना। अब दूसरी वो मछली का उदाहरण दिया है। मछलियों को पकड़ने वाले होते हैं ना, तो जो एक वो डाल के रखते हैं जाल, वो कांटा मछली का कांटा होता है ना, तो ऐसा नदी में डालते हैं तो उसमें आटा वाटा लगा देते हैं। तो आटा खाने के लिए मछली उसको खाती है तो कांटा उसके अंदर होता है तो उसकी वो छिद जाती है, वो छिद जाती है तो खींच लेते हैं, मर जाती है। तो इस तरह मछली उसमें। तीसरा क्या है?
घ्राण इंद्रिय का क्या है? भ्रमर, बंद हो जाता है कमल की गंध को देख कर सुन। और पतंगे दीपक में की ज्योति में होते हैं, उन्हें अच्छी लगती है, जा करके साथी मर गए तो भी वो जाकर के, पर ऐसा भी होता है एक दफे जाकर के वहां एकदम जलते हैं, भाग आते हैं, फिर दोबारा उधर ही जाते हैं। कितना आकर्षण होता है उनको, आप कल्पना तो करो। स्पष्ट मौत सामने देख रहे हैं और फिर भी वो ऐसा करते हैं। हिरन शिकारी, ये संगीत का इतना प्रेमी होता है हिरन, तो वो संगीत में ऐसा मस्त हो जाता है कि वो शिकारी उसकी शिकार कर देता है, तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार दुर्निवार इंद्रिय वेदना के वशीभूत होते हुए, वो तो ये कहते हैं कि भोगेंगे सुख तो तब मिलेगा ना, तुम ऐसी कल्पना कर रहे हो ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हम नहीं कह रहे, अभी तुम कल्पना कर रहे हो ना, वो कहते हैं। लेकिन उसके पहले कितना भयंकर उन्हें पीड़ा है कि जिससे वो इतने खतरनाक काम करने के लिए जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। बिना दुख के कभी भी वो फंस नहीं सकते थे। यदि उनका दुख स्वाभाविक है ऐसा स्वीकार ना किया जाए, वो ये बताना चाहते हैं कि उनका दुख उन विषयों के कारण नहीं है ना। हाथी का दुख बंधन हथनी के कारण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वो कमजोरी है, तो आकर्षण है जो हाथी के अंदर है, उसके अपने अंदर के भाव से वो हुआ है दुखी। ये बताना चाहते हैं कि यदि उनके स्वाभाविक दुख ना हो तो जिस प्रकार जिसका, जब 5 उदाहरण तो ऊपर दिए, अब 5 उदाहरण फिर नीचे, अभी मैं पूछूंगा, आज नहीं तो कल पूछ लूंगा। उनका दुख स्वाभाविक है ऐसा स्वीकार न किया जाए तो जिस प्रकार जिसका शीत ज्वर उपशांत हो गया है वह पसीना लाने के लिए उपचार करता। कहते जिसको ठंड लग के बुखार आता है ना, तो ऐसा कहते हैं वो जो पसीना आ जाए तो बुखार ठीक हो जाता है। तो कहते जिसका शीत ज्वर ठीक हो गया होता तो पसीना लाने के लिए उपचार क्यों करता? तो पसीना लाने के लिए जो उपचार किया जाता है वो बहुत कपड़े ओढ़ लिए, कंबल ओढ़ लिया ऊपर से, तो वो अंदर भयंकर गर्मी लगती है और फिर सर्दी लगती है, फिर भयंकर गर्मी लगती है, उसे ओढ़ते हैं कपड़े। तो वो कहते हैं शीत ज्वर ठीक हो जाए तो कोई पसीना लेने का उपचार क्यों करेगा? जिसका दाह ज्वर ठीक हो जाए उसके शरीर से कांजी का ताप, कांजी एक पदार्थ होता है, उसे लपेटते हैं तो थोड़ी ठंडक लगती है। माने जे उस वक्त जो इलाज चलते होंगे ना, वे उदाहरण दिए आचार्य देव ने। शीत ज्वर हो गया तो पसीना ले आओ, और उसमें ज्वर हो गया तो कांजी से लपेटो। जिसकी आंख में दुख दूर हो गया है वह बटा चूर्ण आंता, बटा कोई पदार्थ होगा उसका चूर्ण लगाने से आंख ठीक हो जाती होगी, ये इलाज उस वक्त चलते होंगे। जिसका कर्णशूल नष्ट हो गया है वह कान में बकरे का मूत्र डालता, और जिसका घाव भर गया है वह लेप करता दिखाई नहीं देता। ये जो करते दिखाई देते हैं इसका मतलब 5 तरह की तकलीफ उन्हें है। उसी प्रकार इंद्रिय सुख वालों के यदि दुख नहीं हो तो उनके इंद्रिय विषयों में व्यापार देखने में नहीं आना चाहिए, किंतु उनके विषय प्रवृत्ति देखी जाती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जिनके इंद्रियां जीवित हैं ऐसे परोक्ष ज्ञानियों के दुख स्वाभाविक है। वो जिनके हत इंद्रियां जीवित हैं, ऊपर आया था वही हो गया। ये तो अमृत चंद्राचार्य की जो संस्कृत में टीका है ना ऊपर, बिल्कुल उसका अनुवाद किया है अक्षरशः। आप लोग मिलान करके देखेंगे, संस्कृत के विद्वान हैं तो आपको पता लग जाएगा, बिल्कुल उसी का अक्षरशः अनुवाद है। उक्त गाथाओं और उसकी टीका में यह बात सिद्ध की गई है कि पुण्योदय से प्राप्त होने वाले विषय भोगों में रंच मात्र भी सुख नहीं है,
अपितु वे दुख स्वरूप ही हैं। गाथा में तो यहाँ तक लिखा है कि अपार भोग सामग्री से संपन्न चक्रवर्ती, असुरेंद्र और सुरेंद्र भी दुखी हैं, क्योंकि वे अपने दुखों को दूर करने के लिए रमणीक विषयों में रमण करते हैं। यदि वे दुखी नहीं होते तो उनकी विषयों में प्रवृत्ति नहीं होती। यहाँ 5 इंद्रियों संबंधी 5 उदाहरण देकर यह बताया गया है कि जब एक एक इंद्री के वशीभूत होकर प्राणी इतना दुख उठाते हैं तो फिर जो 5 इंद्रियों के अधीन हैं उनके दुखों की क्या बात करना। हाथी स्पर्शन इंद्री के वश होकर कुटनी हथनी के पीछे भागता हुआ गड्ढे में गिरकर जीवन भर को गुलाम बन जाता है। मछली रसना इंद्री के वशीभूत होकर अपना कंठ छिदाकर मरण को प्राप्त होती है। गंध का लोभी भौरा कमल में बंद होकर जान गंवा देता है। रूप के लोभी पतंगे दीपक की ज्योति पर जल मरते हैं और संगीत के लोभी हिरण शिकारी द्वारा मार दिए जाते हैं। इस प्रकार एक एक इंद्रियों के अधीन प्राणियों की दुर्दशा देखकर यह विचार करना चाहिए कि 5 इंद्रियों के गुलामों को सुखी कैसे कहा जा सकता है। दूसरे उदाहरणों से भी यह सिद्ध किया गया है कि वे दुखी ही हैं। अब दूसरे कौन? कोई नीचे अभी पढ़ के आए हैं, तो वही है। कहा जाता है कि बकरे की पेशाब कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। यह तो आप जानते ही हैं कि जो वस्तु कान में डाली जाती है वह गले के माध्यम से मुंह में आ जाती है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो महानिंद मलमूत्र को अपने कान में डालेगा, किंतु जब कान में भयंकर दर्द होता है तो अशुद्धता का विचार किए बिना लोग ऐसा भी करते देखे जाते हैं। जिस प्रकार बकरे की पेशाब को कान में डलवाना इस बात का प्रतीक है कि उसे भयंकर पीड़ा हो रही है, उसी प्रकार पंचेंद्रीय विषयों की गंदी से गंदी क्रियाएं इस बात का प्रमाण है कि पंचेंद्रीय विषयों को भोगने वाले महादुखी हैं। ये पंचेंद्रियों के भोग दुखी होने की निशानी है, सुखी होने की नहीं। इसी प्रकार जैसे शीत ज्वर को पसीना लाने का उपचार, दाह ज्वर वालों को कांजी के ताप उतारने का उपचार, दुखती आंख में बटा चूर्ण आंजने का उपचार कराते हुए व्यक्ति सुखी नहीं है, दुखी है, ये उपचार उनके दुखी होने की निशानी है। ठीक वैसे ही पंचेंद्रीय विषयों की रमणता इंद्रादि के दुखी होने के प्रमाण है, सुखी होने के नहीं। उक्त संपूर्ण कथन का सार मात्र इतना ही है कि बड़े बड़े पुण्यवान मनुष्यों में चक्रवर्ती और देवों में देवेंद्र और असुरों में असुरेंद्र सभी दुखी हैं, सुखी कोई भी नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि संसार में सुख है ही नहीं। जिसे संसार में सुख कहा जाता है वह सुख नहीं, दुख ही है। और जिसे हम सुख सामग्री कहते हैं वह सुख सामग्री नहीं, भोग सामग्री है, दुख सामग्री ही है। यदि चक्रवर्ती आदि दुखी नहीं होते तो विषय भोगों में क्यों उलझते, क्यों रमते। अतः यह सुनिश्चित ही है कि परोक्ष ज्ञानी सुखी नहीं है, सुखी तो प्रत्यक्ष ज्ञानी, केवल ज्ञानी। देखो प्रकरण प्रत्यक्ष और परोक्ष का चल रहा है और उसके साथ वे सुखी दुखी का संबंध जोड़ रहे हैं। और इसलिए फिर वो चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के सम्यक दृष्टियों को भी वे इसी में डाल रहे हैं। छप्पक श्रेणी भी उसमें आ रहे हैं। सब जो परोक्ष ज्ञान है जब तक असली सुख, जिसे सुख कहते हैं, अपन क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि तो पूरे दुखी है। और ये 13वें गुणस्थान वाले अनंत सुखी है और बीच वाले धीरे धीरे थोड़े थोड़े सुखी, थोड़े थोड़े दुखी। ऐसा अपन कहना चाहते हैं, क्योंकि जो जितना जितना कसायों का अभाव हो गया ना, उतनी उतनी निराकुलता शांति उनको हो गई है, लेकिन वो उनको गिरना नहीं चाहते। आचार्य देव तो उनने तो एक ही भेद दिया है कि 12वें गुणस्थान के तक के सब दुखी और ऊपर के सब हैं। परोक्ष ज्ञानियों को दुख है और प्रत्यक्ष ज्ञानियों को सुख है। इसलिए हमें प्रत्यक्ष ज्ञानी बनने का प्रयत्न करना चाहिए।
क्योंकि जब हम परोक्ष ज्ञानी हैं तो वे अपने ज्ञान का प्रयोग इंद्रियों के माध्यम से करते हैं और इंद्रियां अपनी शत्रु हैं, उन्हें जीतना है ना, जितेंद्रिय जिन बनना है ना, अपन को जीतना है ना, तो उनके हाथ में जो सुख हमारा होगा वो कैसा होगा उसकी कल्पना अपन कर सकते हैं। देखो ये जितने भी लोग ये गो भगत हैं, गाय भैंस की सेवा करने वाले, पालने वाले, और अपने को बहुत अभी अखबार में विज्ञापन आ रहा था, गो सेवक का स्वर्गवास हो गया है। उनकी कैसी सेवा करते हैं कि वो गाय का बछड़ा होता है ना, तो उसको वो जो उसके माँ उसके लिए जो दूध होता है वो उसे नहीं पीने देती, वो दूध खुद निकाल लेती है। अब वो दूध तो निकाल लिया तो वो ठीक है, फिर घर पे उन्हें रखते हैं तो दोनों को बांध के रखते हैं कि दोनों के आसपास न आ पाए, और फिर वो एक दूसरे को दिखाई देते हैं ना, तो वो आकर्षण होता है तो कूदा-कूदी करते हैं, कोशिश करते हैं कि रस्सी को तोड़ के पहुंच जाए। तो ऐसी जगह रखते हैं दोनों को कि एक दूसरे को दिखें। अब 24 घंटा वो जानते हैं कि इधर मेरी माँ बंधी है, वो ये मेरा बछड़ा है, हम गौ माता की सेवा करें, हम उसे सेवा कर रहे कहते हैं। हमने अकेला घास खिला दिया तो वो सेवा हो गई। अपने साथ ऐसा हो गए हैं, ऐसा अलग कर दिया जाए, अपना असली अधिकार जो दूध पे है वो छीन लिया जाए, उसके बदले में घास डाल दी जाए, क्यों? और बस दिन में आराम से एक दिन का अच्छा पीठ पे अच्छा हाथ फेर लिया जाए, तो इतनी सेवा हो गई। ये तो मानते हैं सेवा कर रहे हैं। मतलब वे अभी कितने दुखी हैं। अब लौकिक दृष्टि से विचार करा हैं कि गाय के बछड़ा पैदा हुआ है और उसको अभी बस एक जब बच्चा पैदा होता है तो 6 महीना उसके प्रति उसको थोड़ा प्रेम रहता है, बाद में तो वे सभी भूल भाल जाते हैं, उनके बच्चे कौन, माँ कहाँ गए, कोई रिश्ते वो तो कोई है नहीं ना कोई उनका। बाद में तो बस वो जितने दिन वो है तो उतने दिन उसे उनको बुद्धि पूर्वक अलग रखा जाएगा। 24 घंटे में 2-5 मिनट को मिलाया जाएगा, तो वो भी अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि वो गाय दूध छोड़ दे, नहीं तो वो दूध नहीं छोड़ती है। ये पना ना बोलते ना, पना की गाय है, तो बछड़ा को छोड़ देते हैं तो वो दूध पीता है माँ का, तो गाय दूध छोड़ देती है, उसे पकड़ के अब ये अपने सब, और ये सब इनको कोई विकल्प ही नहीं आता है कि हम ये कोई दुष्टता है, कि ये कोई अच्छा व्यवहार नहीं है, जो हमारी गौ माता कहते हैं हम, तो ये माँ के साथ ऐसा व्यवहार अच्छा है क्या? मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन इस संसार के सुख का जो स्वरूप है, आप कहोगे आप उनकी बात कर रहे हैं, कोई आपसे झगड़ेगा, लेकिन मैं उनकी बात नहीं, मैं तो चक्रवर्ती भी कही कर रहा हूँ। अरे चक्रवर्ती तो अपने आदिनाथ के पुत्र हैं, तद्भव मोक्षगामी हैं, हम उनकी भी बात कर रहे हैं ना। उनसे तो हमारा कोई राग द्वेष नहीं है ना, उनके तो हम भगते ही हैं जब वे मोक्ष चले गए तो, क्यों? लेकिन वे भी गृहस्थ अवस्था में भोगों के बीच में थे, सम्यक दृष्टि भी थे, तो भी इन गाथाओं में कह रहे कि वे जब तक परोक्ष ज्ञान है तब तक अनंत दुखी हैं। इसकी तुलना में देखें तो हमने उनकी क्या बुराई करी? इसकी लेकिन इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हो? आखिर में उनका व्यवहार पशुओं जैसा ही तो हुआ ना, ऐसा पशुओं से ज्यादातर लोग करते हैं, वैसे ही तो व्यवहार हुआ। अभी आगे कहना नहीं चाहता हूँ कि कुछ लोग मार के खा जाते हैं, वो तो महादुष्ट हैं, उनकी तो अपन बातें क्या करें, लेकिन जो नहीं मार के खाते हैं वे भी उनके बुढ़ापे में क्या दशा होती है? तो खाने पीने को कोई देता है? जब गाय को दूध देती है तो उसके लिए अनाज भी खाने को देते हैं, घास भी देते हैं,
5-7 किलो दूध आ जाता है तो सैकड़ों रुपए का दूध आ जाता है तो 50 रुपए का माल खिला देते हैं। जब वो बुढ़ी हो जाती है, जब वो दूध नहीं देती है गाय कि बैल जोतने का काम नहीं देता है, तब उसे भूखों मर जाता है। जो रूखा सूखा भी खाना है नहीं मिलता है। हमने अभी तो बहुत दिनों से नहीं, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे पिताजी क्या करते थे कि बाजार से रद्दी खरीद के लाते थे, तो उन रद्दी में किताबें जो पुरानी होती थी तो उनमें कहानियां होती थी, इसके लिए कि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो इनकी हिंदी भाषा अच्छी हो जाएगी, इसके लिए लाते थे बुद्धिपूर्वक। तो उसमें एक कविता थी, बूढ़े बैल की कहानी है, दादा याद है? तो हमने उसे 20 दफे पढ़ी होगी, लेकिन जब वो पढ़ते थे तो हम रोने लगते थे। बूढ़े बैल की कहानी, मैंने शुरू में तो ये कि हमने, वो बूढ़ा बैल कहता है कि मेरे को ऐसा पाला पोसा कि मेरी माँ का दूध मुझे नहीं पीने दिया, फिर वो सब बताता है कि मेरे इतना जोता, इतना वजन लादा, ये किया, और फिर अंत में मुझे घर से निकाल दिया। अब मुझे खाने पीने को मिलता नहीं, जहाँ जाता हूँ जहाँ डंडे पड़ते हैं और मारा फिरता हूँ। तो बूढ़े बैल की आत्मकथा, ये हेडिंग था उसका। अब जब कोई चर्चा आती है तो मुझे वो बूढ़े बैल की आत्मकथा याद आती है। सैकड़ों आदमी भी ऐसे ही हैं, जब कमाते हैं, जब खाते हैं तो खुद कमाते हैं तो खाते हैं। अब इतना ज्यादा उनकी संतान कमाई नहीं पाती है कि उनको ज्यादा दें, रूखा सूखा कुछ दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, तो पड़े रहते हैं, काटते हैं बुढ़ापा। विदेशों में पैसा बहुत है तो अस्पतालों में डाल देते हैं, कोई मिलता नहीं है। कितने दुखी हैं वृद्ध जन, तो हमने देखा है सब जगह, सारी दुनिया में। संसार में कितने दुख हैं, उनका स्वरूप इस जगत को ख्याल में आ रहे। अभी दोनों गाथाएं हो गई, अब अपन 65वीं और 66वीं गाथा कल पढ़ेंगे। मैं चाहता था ये पूरी पढ़ के सुनाना आपको। मैं जानता हूँ एक दफे में जब मैंने बोल दिया तो तुम्हें सब मालूम है, लेकिन फिर भी ये सब आचार्यों की बात वाणी में है, संस्कृत से हिंदी अनुवाद किया हुआ है, वही पढ़ के सुनाया है, तो अपन को अंदर से थोड़ा भरोसा जगे और हमारे हृदय पे थोड़ा उसका असर पड़े हैं कि संसार में वास्तव में दुख ही दुख है। जो हमें सुख रूप दिखाई देता है वो सुख रंच मात्र भी